फिल्म बस आज 4 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इंडेक्स लेवल में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिला, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज ठीक ठाक तेजी थी दोस्तों। उसी बीच में एक इंडस्ट्री में आज हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, आने वाला 1 साल 2 साल इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। इस इंडस्ट्रीज ने क्या क्या नहीं झेला, और उसके बावजूद भी दोस्तों लॉन्ग टर्म में कमिटेड है कि अपने शेयर होल्डर्स को, अगर आप एक लॉयल शेयर होल्डर है और लॉन्ग टर्म का थ्योरी आप बिलीव करते हैं तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो इसी बीच में कैसे बहुत सारे ऑड्स को देखने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री को लेके अभी के टाइम बहुत ही फेवरेबल कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है, और जिसका इम्पैक्ट हमें इस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर्स में 6 महीना, साल भर, 2 साल में बहुत ही पॉजिटिव वे से ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है। आप बोल सकते हैं टाइम करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, और 5 ईयर्स का और 10 ईयर्स का जो मीडियन प्राइस ट्रेंडिंग है ना, वही इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या है पूरी खबर बताऊंगा विस्तार में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखते ही देखते क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात की जाए, उसमें भारी भरकम डिस्काउंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे दोस्तों रशिया यूक्रेन का मैटर मुँह जबान नहीं याद है, दिन भी याद है, डेट भी याद है कि कैसे $120 के आसपास पर बैरल ये भाव जाता हुआ देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ पे ना $120 के आसपास जाने के बाद बहुत सारे फॉरेन ब्रोकर्स ने ना 150 और $200 के आसपास ही भविष्यवाणी की थी। मैं देख रहा था कि बहुत लोग पैनिक में आ गए हैं, और मैंने बताया भी था कि देखिए, क्रूड के प्राइस की बात की जाए ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, और जब वर्ल्ड का प्रॉब्लम एक साथ काम करे ना, आपको चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बिकॉज देर या फिर सवेर 120 जो कि आर्टिफिशियली पंप होता हुआ देखने को मिल रहा है क्रूड ना, उसमें नरमी आ सकती है और आएगी। और दोस्तों अभी के टाइम भाव की बात की जाए ना, ये $74 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है, और आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। तेल सस्ता होगा तो हमारा बिल भी काफ़ी कम होगा। आप सबको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड के बिगेस्ट 2 इम्पोर्टर्स का नाम बताया जाए ना, उसमें चाइना और ऑफ कोर्स भारत का नाम शामिल होगा, जो गैस बहुत ही ज़्यादा ना गल्फ़ कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं। और यस, इसका बढ़ना भारतीय शेयर बाज़ार के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आए दिनों आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत काबू में आया, ये इसीलिए आया बिकॉज क्रूड ना 100 के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, 9 महीना का जो भी गेन था क्रूड ने जो विटनेस किया था वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये आंकड़े जितने नीचे जाएंगे, एक इंडस्ट्री क्या मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ दोस्तों मैंने बता दिया है कि पिछले कुछ समय से क्रूड में काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन बार बार क्रूड गिरे ना, तो हमें खुश तो होना चाहिए, लेकिन यस ध्यान रखिएगा क्रूड का लगातार फॉल होना इकोनॉमिक कंडीशन की हालत बयां भी करता है। अगर इकोनॉमिक डिमांड कम होगी दोस्तों, तो क्रूड में नरमी हमें देखने को मिलती है। तो भले ही इसका फ़ायदा बहुत सारी कंपनीज क्यों ना उठाएं, बट लगातार क्रूड अगर बहुत तेज़ी से गिरता भी है ना, ये इकोनॉमिक कंडीशन के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। बिकॉज चाइना में जो रियल एस्टेट कोलैप्स हमें देखने को मिला पिछले एक आध साल में, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिमांड चाइना क्रूड के लिए ऑफ़र करता था, उसमें अच्छी खासी डिस्काउंटिंग नेचर हमें देखने को मिल रही है। मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है जिस चाइनीज़ मार्केट को हम लोग लास्ट 10 साल से सुने थे। बिकॉज पिछले कुछ समय में चाइना का मार्केट पोस्ट कोविड बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सबसे पहले चाइना से जो डिमांड हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन यस, एक चीज़ तो गैस ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि लीबिया में जो भी डिस्प्यूट था ना, वो रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। लीबिया भी एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड हमें देखने को मिलता है। मतलब सोच के देखें कि लीबिया में जो टेंशन था वो स्वाहा होते हुए देखने के बाद क्रूड में लगातार इतनी फॉल हमें देखने को मिल रही है। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि रशिया यूक्रेन का मैटर जिस दिन पूरा कंप्लीट ख़त्म हुआ, एक पेन एंड पेपर में एक डेस्क के ऊपर, तो आप समझ के चलिए कि जो क्रूड में आर्टिफिशियली वे से पंपअप वाली कहानी थी ना, वो जाते हुए देखने को मिलेगी। और इससे तो भारत ना एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। बिकॉज हम लोग जितना भी प्लान्स करते हैं वो क्रूड को छोड़ के नहीं होगा। बिकॉज मेरी एक आंख ना यूएस के बाज़ार और डेली क्रूड के प्राइस पे ज़रूर टिकी रहती है। और क्रूड में क्या है, जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इससे हमें बहुत सारी कंपनीज़ को देखने को मिलेगा जिसका फ़ायदेमंद सौदा ले सकती है। बात अलग है दोस्तों कि सऊदी अरब ओपेक प्लस कंट्री कहीं ऐसा ना कर दें कि जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कटौती कर दें। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है उनके पास एक बहुत ही बड़ा मास्टर हथियार है। वो जो बैरल प्रोड्यूस करते हैं डेली के वाइज,
अगर उसमें कटौती करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो आर्टिफिशियली वैसे पंप तो करेंगे, बट दोस्तों एक लिमिट तक ही वो काम कर सकते हैं। इसके पहले लगातार उन्होंने पंप करके क्रूड में 90-100 के ऊपर जो भाव है उसको कंसिस्टेंट रखा, लेकिन एक समय के बाद आप भी लाचार हो जाते हैं। और वही लाचारी दोस्तों हमें ओपेक कंट्री और ओपेक प्लस कंट्री के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि कोई भी प्राइस हो, शेयर बाज़ार हो, कमोडिटी हो, क्रूड हो, गोल्ड हो, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हाई हमेशा वो क्रिएट करेगा। कभी कभी दोस्तों उसको घूम फिर के ना अपने मीडियन पी पे आना ही है, जिसको हम लोग मीन रिवर्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगर आप एक्सपर्ट है, मार्केट को समझते हैं, तो मीन रिवर्शन थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है, चाहे वो प्राइस नीचे हो या फिर ऊपर हो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में ना अपने मीडियन पे आना ही होता है। और यस, ये गैस ऊपर वाला प्राइस गुड सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है और नीचे वाला प्राइस बैड सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। बट जनरली गैस जो कमोडिटी या फिर गोल्ड के प्राइसेस की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म मीडियन को मैच होता हुआ दिखाई ज़रूर देता है। ऐसा हमने पास्ट डेटास में देखा है। दोस्तों एक इंडस्ट्री की बात की जाए, एक क्या सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, जिसने दोस्तों पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए क्रूड प्राइस का क्या फ़ायदा उठाया। इनके प्रॉफिटेबिलिटी उतने तेज़ से नहीं बढ़े जब क्रूड की प्राइस काफ़ी तेज़ से, लेकिन दोस्तों इन्होंने प्राइस हाइक किया। आप सोच के देखिए कि प्राइस हाइक उन्होंने बढ़ते हुए क्रूड के दाम की बात किया, क्या वो प्राइस कट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों घटते हुए क्रूड प्राइस से एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन सब इंडस्ट्री को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। बीच में तो इनके Q1 के नंबर्स को देखने के बाद बहुत लोग 2000 के बाद बहुत लोग ऑप्टोमिस्टिक थे कि चलो 2000 का लेवल आ ही जाएगा। बट दोस्तों क्या हुआ, कंपनी घूम फिर के फिर से 3200 के आसपास पहुंच चुकी है। हम ऐसा कि 2-2.5 साल का इस कंपनी पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी 5 सालों में कंपनी डबल रिटर्न्स दिखा रही है। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा खास नहीं है। डबल रिटर्न्स की बात की जाए, हम लोग कुछ इससे ज़्यादा चाहते हैं। बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ना हमारी एक्सपेक्टेशन प्लस माइनस होनी चाहिए। हम लोग जिस हिसाब से स्टॉक को खरीदते हैं उस हिसाब से स्टॉक उस समय भाग जाए, और वैसा ही भाग्य कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बट कंपनी में हेडविंड्स आ गए, आप क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यस, इस कंपनी में हमने बहुत परेशानी झेली। इवन दोस्तों 1 साल में कंपनी ने कोई बड़े पैसे नहीं बनाए। लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड की बात की जाए, कंपनी को दोस्तों किसी भी चीज़ की इंट्रो की आवश्यकता नहीं है। आप सबको अच्छे से पता है कि बिरला ओपस ने मार्केट को थोड़ा बहुत अनस्टेबल करने की कोशिश की है, अभी भी लगातार कर रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ कि इनकी डीलरशिप लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों जो फीडबैक और रिस्पांस बाय द कस्टमर है ना, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। रही बात एशियन पेंट के पास एक ब्रांड वैल्यू है, एक इमेज है दोस्तों। मार्केट सबके लिए ओपन है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसमें नए प्लेयर्स तो आएंगे ही, बट ऐसा नहीं कि पुराने प्लेयर्स चले जाएंगे। अब तो गैस रेट कट होने के बाद डिमांड बूस्ट होगा रियल एस्टेट में, तो उसमें पेंट की भी आवश्यकता होगी। आप घर खरीदेंगे तो क्या पेंट नहीं करवाएंगे, पुट्टी नहीं करवाएंगे, केमिकल में एडहेसिव यूज़ नहीं करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट, बर्जर पेंट एक बहुत ही बड़ी लीडर कंपनी है, जिसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। चैलेंज तो नई कंपनी ज़रूर देगी, बट यस लो मार्जिन से कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही हद तक बूस्ट हो सकते हैं। इस चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा, नॉट ओनली इन एशियन पेंट, सारे आप पेंट इंडस्ट्री को उठाए, ऐसा थोड़ी ना है कि 2-3 साल नहीं चला तो आने वाले कल में पैसे नहीं बनेंगे। जितने भी नए प्लेयर्स क्यों ना हो जाए, इंडस्ट्री कभी डूबती नहीं है, मरती नहीं है, उसमें फिर कोई ना कोई वे से रिकवरी ज़रूर होती है। जिस कंपनी की साइज़ की बात की जाए, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 61 का पी है, ध्यान रखिएगा। और कंपनी की ROC माई गुडनेस 37%, ROE की बात की जाए 31, जिसको मैं 20 से ऊपर काफ़ी मानता हूँ। और कंपनी कंसिस्टेंट वे से गए अपने ROE और ROC को काफ़ी कंसिस्टेंट रखी है। सो बीच में मैंने कवर भी किया था, वीडियो बना के इनकरेज किया था कि कैसे आपको एशियन पेंट 48 के पी मिल रहा है, जहाँ इनकी EPS 56 के आसपास है। उस समय भाव 2700 के आसपास था, आज उधर से हमें 500 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। और ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर आप 10 साल का मीडियन पी देखेंगे ना, आपको कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी नहीं मिल रही है, बिकॉज 10 साल में कंपनी का मीन पी ही ना 60 के लगभग दिखाई पड़ता है। चीज़ नोटिस करिएगा, सिर्फ ये कंपनी तो गैस मैं उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर कर रहा हूँ। भले इनके प्राइस 2021 के बाद बहुत नहीं चले, लेकिन ये इनके सेल्स भरे हैं। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन में गाइस रिकवरी हमें देखने को मिली है। अगर क्रूड के प्राइस लंबे समय तक इसी रेंज में चले, चाहे वो 6 महीना साल भर, तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, डिस्पाइट कि शेयर में बहुत रिकवरी नहीं हुई है। तो मोटा मोटी देखा गया तो सारे ही पेंट इंडस्ट्री में आप देखिएगा कि उनके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, बट शेयर प्राइस में कोई हरकत नहीं। और जिस दिन गाइस कहानी चेंज हुई ना, आप सबको अच्छे से पता है कि इस समय मोटर वाली कंपनी, मतलब ऑटो वाली कंपनी चल ही नहीं रही थी। पोस्ट कोविड 2021 के बाद इतनी रैली आई कि 10 साल का पैसा 3 साल में बना।
और वो 3 साल होल्ड करने के बाद, 4 साल होल्ड करने के बाद क्रूशल स्टेज पर अगर आप एग्जिट करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आपको सही में साइकिल जो है ना, इसको समझने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। बोलेंगे वेट सर, एशियन को कवर किए, बर्जर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, बर्जर भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस क्वार्टर के नंबर्स गैस मुझे बर्जर पेंट के बहुत ही अच्छे लगे। बर्जर की बात की जाए, सेकेंड लीडर है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में, जिसका मार्केट जो शेयर है वो काफ़ी डोमिनेंस है। यूएस की बात की जाए तो इसने गैस एशियन पेंट से थोड़ा कम पैसा बनाया, ऑल तो थोड़ा बहुत बोनस का भी न्यूज़ हमें देखने को मिला था। कंपनी ख़राब नहीं है, बट वही कहानी है कि लीडर भी ना कभी कभी थोड़ा सा परेशान करता है, तो सेकंड लीडर भी आपको भी ना कभी कभी परेशान कर सकता है। तो पूछेंगे, कमेंट्स कर सकते हैं सर 2 साल 3 साल होल्ड किए, मिला क्या, क्या करें? इसको होल्ड करें कि नहीं करें? मेरा दोस्तों एक ही मानना है, अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया ना, हेडविंड्स को सहा, $120 के आसपास क्रूड को देखा, तो 70-75 के आसपास पे देख लीजिए ना कि आने वाले कल में कहानी कैसी है। अगर ये प्राइस कम होने के बावजूद भी, रेट कट होने के बावजूद भी स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, तब तो गैस कोई अंदरूनी मामला होगा, इसको हम एनालिसिस करेंगे। बट दो मेजर बूस्ट हैं कि एक तो क्रूड का प्राइस कम होना और दूसरा रेट कट होना, जिससे गैस डिमांड बूस्ट होंगे और पूरा जो पेंट इंडस्ट्री है ना, इस पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, इंडिगो पेंट्स 1000 के लेवल पे गैस मैंने इसको और एंजल वन को साथ ही में कवर किया था। ये बात अलग है कि एंजल वन 1000 से 4000 गया और 4000 से गिर के फिर 2500 के आसपास है, बट फिर 4x पैसे बनाए। बट इसमें सिर्फ 50% के आसपास पैसे बने। आईपीओ तो सुपरहिट था, बट उसके बाद चूंकि वैल्यूएशन बहुत ही अनरियलिस्टिक थे, तो बाजार ठोक पीट के उसको लॉन्ग टर्म जो एवरेज है ना, उसी के लगभग ला चुका है। मैं दोस्तों अगर आप सोच रहे कि 1000 का लेवल इमर्ज होगा, तो मुझे लगता है कि वो लेवल इमर्ज नहीं होने वाला है। अब मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन यस, मुझे कैसे लगता है कि वो पैनिक वाला कंडीशन था। इस कंपनी का दोस्तों मीन पी है ना, ये 50 के आसपास हो चुका है और डिस्पाइट गैस कंपनी का लगातार जो ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात गैस अगर आपने कांसाई नेरोलैक में निवेश किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये भी गैस अपना प्राइस और एवरेज एक लॉन्ग टर्म जो मीडियन है इसी के लेवल पे रख रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि भले ही एशियन पेंट और बर्जर पेंट 2021 के बाद नहीं चले, बट ये कंपनी का इस 2014 के बाद उसी लेवल पे है। इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है, प्लस माइनस होते हैं, इसलिए स्टॉक को थोड़ा बहुत चलना मुश्किल होता है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। इस लेवल पे आप चाहें तो इस कंपनी को लाइसेंस कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, सिरका पेंट, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर पोटेंशियल कैसा है? पोटेंशियल तो गैस अच्छा है, इसीलिए कंपनी कोविड के बाद दूसरे पेंट स्टॉक्स अच्छा चली है। ये बात अलग है कि हम कि 6-8 महीना से उसी रेंज बाउंड में इन पाँचों कंपनी में से कैसे कौन कौन सी कंपनी आप लेके रखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मैं डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा नहीं है, अपना बुद्धि लगा के एजुकेशनल कंटेंट है, आप चाहें तो अपने विजडम को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।